हेलो स्टूडेंट्स, आज पिछली क्लास में हमने ह्यूमन स्टेजेस के बारे में पढ़ा। आज हम अवस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे। ह्यूमन स्टेजेस की विशेषताएं पढ़ेंगे। यदि हम विकासात्मक अवस्थाओं को शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम पाते हैं कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था का शिक्षा ग्रहण करने का ख्याल से ही विशेष महत्व है। इन दोनों ही अवस्थाओं को पूर्व पूर्व और उत्तर अवस्था के उपभागों में बांटा गया। इस शिक्षा के दृष्टिकोण से ये अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ इन विकासात्मक अवस्थाओं की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। पूर्व बाल्यावस्था, इसे पाक स्थूल अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों में महत्वपूर्ण शारीरिक विकास, भाषा विकास, अवगमनात्मक, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सोशल विकास तथा सांवेगिक विकास होते देखा गया। मनोवैज्ञानिक ने इसे पाकटोली अवस्था भी कही। इस अवस्था की निम्न विशेषताएं हैं। बाल्यावस्था एक समस्या अवस्था होती है। इस अवस्था में एक प्रमुख विशेषता ये है कि इस अवस्था में बच्चे एक विशिष्ट व्यक्तित्व विकसित करते हैं और स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करने पर अधिक बल डालते हैं। इसके अलावा इस उम्र के बच्चे अधिक जिद्दी, झक्की, विरोधात्मक, निषेधवादक तथा बेकहा होते हैं। इन व्यवहारात्मक समस्याओं के कारण ही अधिकतर माता पिता इस अवस्था को समस्या अवस्था कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों की अभिरुचि खिलौने में अधिक होती है। इस अवस्था में बच्चे खिलौने से खेलना अधिक पसंद करते हैं। बुर्न ने 1975 और हैरन ने 1971 में काज 1991 ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया कि इस अवस्था में बच्चों में खिलौने से खेलने की अभिरुचि अधिकतम होती है और जब बच्चे स्कूल अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं अर्थात वह 6 साल का होने को होते हैं तो उनकी यह अभिरुचि समाप्त हो जाती है। पूर्व बाल्यावस्था को शिक्षकों द्वारा तैयारी का समय बताया गया। इस अवस्था को शिक्षकों ने पाक स्कूली अवस्था कहा क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को किसी स्कूल में औपचारिक शिक्षा के लिए दाखिला नहीं कराया जाता, लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें पाक स्कूल कहा जाता है, जिनमें बच्चों को रखकर कुछ अनौपचारिक ढंग से या फिर खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। मीन्स प्लेवे मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाता है, खेल के द्वारा पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों में रुचि पैदा होती है। नर्सरी स्कूल ऐसे स्कूलों के अच्छे उदाहरण हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे नर्सरी स्कूल में ना जाकर माता पिता से घर पर ही कुछ शिक्षा पाते हैं। शिक्षकों का कहना है कि चाहे बच्चे किसी नर्सरी स्कूल में अनौपचारिक शिक्षा पा रहे हों या फिर घर में माता पिता द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, वह अपने आप को इस ढंग से तैयार करते हैं कि स्कूल अवस्था प्रारंभ होने पर उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों में उत्सुकता अधिक होती है। इस अवस्था में बच्चों में अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं, चाहे वह जीवित हो या फिर अजीवित, के बारे में जानने की उत्सुकता काफ़ी अधिक रहती है। वह हमेशा यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके वातावरण में उपस्थित ये सब वस्तुएं किस प्रकार की हैं, वे कैसे कार्य करती हैं, वे कैसे एक दूसरे से संबंधित है, मतलब इंटर रिलेटेड हैं, आदि आदि। शायद यही कारण है कि कुछ मनोविज्ञानी ने पूर्व बाल्यावस्था को अन्वेषणात्मक अवस्था भी कहा। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति अधिक तीव्र होती है। इस अवस्था के बच्चों में अपने माता पिता एवं परिवार के अन्य वयस्कों के व्यवहारों तथा उनके बोलने चालने के तौर तरीकों का नकल उतारने की प्रवृत्ति देखी जाती है। इसीलिए कहते हैं बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वही वह सीखता है। चारी तथा लेविस 1991 का मत है कि इस अवस्था के जिन बच्चों में ऐसी प्रवृत्ति अधिक होती है उन बच्चों में किशोरावस्था, वयस्कावस्था में, एडोलसेंस में आने पर वह सुझाव गतिशीलता का शील गुण तेजी से विकसित होता है। उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से प्रारंभ होकर
बालिकाओं में 10 वर्ष की उम्र तक की होती है तथा बालकों में 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष की उम्र तक की होती है। ये अवस्था होती है जब बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था को माता पिता, शिक्षकों तथा मनोवैज्ञानिक द्वारा दिखाई गई विशेषताओं के आधार पर कई तरह के नाम भी दिए गए। जैसे जैसे माता पिता द्वारा इस अवस्था को उत्पादी अवस्था भी कहा, क्योंकि अक्सर बच्चे अब माता पिता की बात ना मानकर अपने साथियों की बात अधिक मानते हैं। शिक्षकों ने इस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल अवस्था कहा, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे स्कूल में औपचारिक शिक्षा के लिए जाना प्रारंभ कर देते हैं। मनोवैज्ञानिक ने इस अवस्था को गिरोह अवस्था या फिर गैंग एज भी कहा, क्योंकि ऐसे स्टेज में बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों में अपने गिरोह समूह के अन्य सदस्यों